वेलकम टू माय चैनल प्रोफेसर रमीत। तो आज हम डिस्कस करेंगे एड्रीनल ग्लैंड और उसके हार्मोन्स के बारे में। जो एड्रीनल ग्लैंड्स होती है ये किडनी के जो सुपीरियर पोर्शन होता है वहाँ पर प्रेजेंट होती है। अगर हम इसकी एनाटॉमी की स्टडी करते हैं तो हमें वहाँ पर दो रीजन हमें देखने को मिलते हैं। जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनल कोर्टेक्स कहते हैं, और जो मिडल वाला रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, एड्रीनल मेडुला कहते हैं। इनके फंक्शंस भी अलग अलग हैं, यानी कि ये अलग अलग हार्मोन की सिक्रीशन कर रहे हैं। इनकी एनाटॉमी भी अलग अलग है और ये क्या करते हैं, अलग अलग। अगर हम परसेंटेज की बात करते हैं तो वो भी इनमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है वो अबाउट 80 to 90% किसका बनाता है, एड्रीनल ग्लैंड का बनाता है। और जो मेडुला वाला पोर्शन होता है वो अबाउट 10 to 20% बनाता है एड्रीनल ग्लैंड का। अब देखिए, अब हम बात कर लेते हैं एड्रीनल कोर्टेक्स की। एड्रीनल कोर्टेक्स है ये क्या है, आउटर मोस्ट रीजन है किसका, एड्रीनल ग्लैंड का। और ये क्या होता है, पेल येलोइश पिंक इन कलर। जैसे कि हमने अभी बताया कि जो ये कोर्टेक्स वाला रीजन है ये अबाउट 80% बना रहा है एड्रीनल ग्लैंड का। अभी किससे ड्राइव हुआ है, ये जो मेसोडर्म है उससे इसकी डेवलपमेंट हुई है। देखिए, जो कोर्टेक्स वाला रीजन होता है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, लेकिन जो मेडुला वाला रीजन होता है वो एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है। और इसमें क्या होते हैं, हमें तीन रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। जो आउटर मोस्ट रीजन होता है उसे हम क्या कहते हैं, जोना ग्लोमेरुलसा कहते हैं। मिडल रीजन इज कॉल्ड एज जोना फेसिकुलाटा एंड इनर मोस्ट रीजन इज नोन एज जोना रेटिकुलरिस। अब देखिए, इसके जो सेल्स होते हैं तीनों रीजन्स के वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं। जो आउटर मोस्ट रीजन्स के सेल्स होते हैं वो एल्वोलाई लैक ग्रुप में वो अरेंज होते हैं। इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं, एलोंगेटेड होते हैं। लेकिन जो मिडल वाले जो सेल्स होते हैं वो लॉन्ग रेडियल कॉलम्स में अरेंज होते हैं और उसमें क्या होता है, स्फेरिकल माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलता है। और जो इनर मोस्ट रीजन्स में जो यानी कि जोना रेटिकुलरिस की अगर हम बात करें तो उसके जो सेल्स होते हैं वो इरेगुलर कॉलम्स में अरेंज होते हैं और इसमें क्या होता है, हमें इरेगुलर माइटोकॉन्ड्रिया हमें देखने को मिलता है। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम एड्रीनल कोर्टेक्स की रिमूवल करते हैं किसी भी पर्सन की बॉडी से तो वो पर्सन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। यानी कि जो एड्रीनल ग्लैंड है उसका हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं कि जो कोर्टेक्स वाला रीजन है वो कौन कौन से हार्मोन की सिक्रीशन करता है। तो इसमें हमारे पास तीन मेजर कैटेगरी आती हैं। सबसे पहली कैटेगरी क्या है हमारे पास, मिनरल कोर्टिकोइड। यानी कि ये क्या करते हैं, जो कि मिनरल्स होते हैं उसकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सोडियम पोटाशियम, इनकी कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करते हैं। फिर जो सेकंड कैटेगरी हमारे पास आती है वो है हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड, यानी कि ये ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को बॉडी में मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। और तीसरी कैटेगरी क्या है हमारे पास, सेक्स कोर्टिकोइड। ये क्या करते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन हो गया मेल के केस में, और फीमेल के केस में क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। तो इसकी जो लेवल है, इसका जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम करते हैं या उनकी सिक्रीशन करने का काम करते हैं। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो कोर्टिसोल हार्मोन होता है उसकी जो सिक्रीशन है वो कैसे उसकी रेगुलेशन होती है। तो देखिए, हमारे पास ये क्या होती है, HPA एक्सिस होती है। यानी कि एस से मतलब क्या है कि हाइपोथैलेमस, पी से मतलब क्या है, पिट्यूटरी, और ए का मतलब है कि एड्रीनल ग्लैंड। यानी कि हाइपोथैलेमस क्या करती है, कोर्टिकोट्रोफिन जो रिलीजिंग हार्मोन है उसकी सिक्रीशन करेगी, और वो क्या करती है, इंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती है कि आप किसकी सिक्रीशन करो, एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन की सिक्रीशन करो। फिर ये क्या करता है, जो एड्रीनल कोर्टेक्स वाला रीजन होता है उसको स्टिमुलेट करता है कि आप जो कोर्टिसोल हार्मोन है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि आप उसकी सिक्रीशन करो। ठीक, अब देखिए, यहाँ पर हमें एक ओवरव्यू दिखाया गया है कि जो एड्रिनल जो ग्लैंड है उसके कौन कौन से पोर्शन है। तो देखिए, यहाँ पर जो आउटर मोस्ट रीजन है उसे हमने क्या कहा, कोर्टेक्स कहा। जो मिडल वाला रीजन है उसे हमने मेडुला कहा। फिर फर्दर इन्होंने यहाँ पर हमें रीजन्स दिखाए गए हैं। देखिए, जो मेडुला वाला रीजन होता है वो फर्दर जो डिवीज़न है या जो रीजन्स है उसमें वो डिवाइड नहीं होता। जैसे कि अगर हम बात करें कोर्टेक्स वाले रीजन में हमें तीन एरिया हमें देखने को मिलते हैं। आउटर मोस्ट एरिया इज नोन एज जोना ग्लोमेरुलसा एंड मिडल रीजन इज नोन एज जोना फेसिकुलटा एंड इनर मोस्ट रीजन इज नोन एज जोना रेटिकुलरिस। तो देखिए, यहाँ पर जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो किसकी सिक्रीशन करने का काम करता है, मिनरल कोर्टिकोइड्स की सिक्रीशन करने का काम करता है। और जो मेजर हमारे पास मिनरल कोर्टिकोइड होता है उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोस्टेरोन कहते हैं। अब देखिए, जोना फेसिकुलेटा क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड की सिक्रीशन करता है।
और ये हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड कौन कौन से होते हैं, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन एंड कोर्टिसोन। अब ये जैसे कि मैंने अभी बताया, ये क्या कर रहे हैं, ग्लूकोज जो मेटाबॉलिज्म है यानी कि जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए जोना रेटिकुलरिस जो इनर मोस्ट रीजन है वो क्या कर रहा है, एंड्रोजन्स की सिक्रीशन करने का काम कर रहा है। अब देखिए एंड्रोजन्स में हमारे पास जैसे कि आएंगे, जैसे टेस्टोस्टेरोन हो गया, एस्ट्रोजन हो गया, यानी कि मेल और फीमेल दोनों में ही टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की जो फॉर्मेशन है या सिक्रीशन है वो होती है। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो उसकी कन्वर्जन किस में हो जाती है, जो फर्दर हमारे पास एंजाइम्स बॉडी में प्रेजेंट होते हैं तो वो क्या करते हैं, टेस्टोस्टेरोन की कन्वर्जन किस में करवा देते हैं, एस्ट्रोजन में करवा देते हैं। अब जो एड्रिनल मेडुला वाला रीजन है ये क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन की सिक्रीशन करता है। इसमें हमारे पास आएंगे एफिनेफ्रिन और आएंगे हमारे पास नोर एफिनेफ्रिन। ये दोनों क्या करते हैं, जो स्ट्रेस वाली कंडीशंस होती हैं उसमें हेल्प करते हैं इंडिविजुअल की, यानी कि कोई भी ऐसा इंजरी वाली कंडीशन होगी, कोई भी स्ट्रेस की कंडीशन होगी, कोई भी ऐसी कंडीशन होगी जिसमें इंडिविजुअल को हेल्प की रिक्वायरमेंट है तो उसमें उसको सिंपैथी प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। यानी कि जो एड्रिनल मेडुला वाला रीजन है वो इंडिविजुअल को सिंपैथी प्रोवाइड कराने का काम करता है, और इससे इसी वजह से हम बोला जाता है कि जो मेडुला वाला रीजन है वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि जो मिनरल कोर्टिकोइड्स होते हैं उनका क्या फंक्शन है और वो कहाँ से स्क्रीट होते हैं। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि जोना ग्लोमेरुलोसा इसकी स्क्रीशन करने का काम करते हैं और ये मिनरल मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। अब देखिए इनकी जो स्क्रीशन है उसको बनाने के लिए, यानी इनकी स्क्रीशन के लिए हमें किसी ना किसी स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट होगी। तो स्टिमुलस कब जनरेट होता है, जब सोडियम आयन की कंसंट्रेशन प्लाज्मा में क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, और इन टर्न हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर जो पोटाशियम कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, वहाँ पर राइज हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि इनमें क्या होता है, नॉर्मली हमें इन्वर्स रिलेशनशिप हमें देखने को मिलता है, यानी कि जब प्लाज्मा में सोडियम की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी या फिर जो पोटाशियम की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज होगी, तब क्या होता है, जो मिनरल कोर्टिकोइड्स होते हैं इनकी सिक्रीशन होती है। और जो मेजर मिनरल कोर्टिकोइड्स होता है वो कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन। अब ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है, रीअब्जॉर्प्शन किसकी कराता है, सोडियम की, फ्रॉम यूरिन, सलाइवा एंड बाइल। अब देखिए अगर किसी भी सोल्यूट की रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, फॉर एग्जांपल आपकी किडनी में रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वाटर की भी वहाँ पर हमें रीअब्जॉर्प्शन देखने को मिलेगी। तो इस वे में जो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है कि वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने का काम कर रहा है, जिसकी वजह से जो ब्लड वॉल्यूम है वो बैलेंस, यानी कि अपनी जो नॉर्मल पोजीशन है वहाँ पर आ जाती है। यानी कि पहले क्या था, जो वाटर की कंसंट्रेशन थी बॉडी में वो कम थी, लेकिन जब इन्होंने सोडियम को रीअब्जॉर्ब करने का काम किया तो साथ ही साथ क्या हुआ, वहाँ पर वाटर की भी रीअब्जॉर्प्शन हो गई, यानी कि जो नॉर्मल वाटर कंडीशन है वो वहाँ पर जनरेट हो गई। यानी कि अब क्या है, वहाँ पर डायरिया की कोई भी कंडीशन हमें देखने को नहीं मिलती। अब देखिए, यानी कि इन रिटर्न हम बोल सकते हैं कि ये जो दोनों के दोनों क्या काम कर रहे हैं कि जो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम कर रहे हैं। अब देखिए एक हमारे पास सिस्टम आता है जिसे हम क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम कहते हैं। यानी कि इसमें हमारे पास ये जो 3 हॉर्मोन्स हैं इनका हमारे पास फंक्शन आता है। अब देखिए रेनिन की सिक्रीशन कब होगी, फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जो किसी भी ऐसे एरिया में चला गया है, ठीक है, यानी कि किसी सूखे एरिया में चला गया है, जंगल एरिया में चला गया है, या फिर कोई उसको इंजरी हो गई है जिसकी वजह से उसका बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया है, जो ब्लड वॉल्यूम और बीपी है वो उसका बहुत कम हो गया। तो हम क्या चाहते हैं कि उसका जो ब्लड लॉस है या फिर जो उसका वाटर लॉस है उसको कम से कम किया जाए। देखिए अगर हम रेस्पिरेशन करते हैं तो उसमें भी क्या होता है, जो कुछ वाटर होता है वो वाटर वेपर की फॉर्म में लॉस होता रहता है। और जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तब भी क्या होता है, हमारी अगर बात करें यूरिन फॉर्मेशन में 3 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले स्टेप को हम क्या कहते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहते हैं, दूसरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं, और थर्ड स्टेप क्या होता है, हमारे पास सिक्रीशन का स्टेप होता है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है हमारे पास कि जो प्रोटीन्स जिनका मोलिकुलर वेट 68 किलो डाल्टन से क्या है, ज़्यादा है, उनकी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नहीं होती। लेकिन जो भी ऐसी प्रोटीन है जिनका साइज 68 किलो डाल्टन से कम है उनकी क्या हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है। अमाइनो एसिड्स
फैटी एसिड, ग्लूकोज, वाटर और जो भी जितने भी आयंस हैं उनकी क्या हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है। और साथ ही साथ वाटर की भी क्या हो जाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाती है। लेकिन देखिए ये सारी चीज़ें क्या हैं, हमारे काम की हैं, ठीक है। यानी कि हमें क्या करना है, इनको रीएब्जॉर्ब करना है। अब हम सिर्फ और सिर्फ वाटर के ऊपर फोकस करते हैं, क्योंकि ये जो सिस्टम है ये मेजर इसका क्या काम है, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करने का काम है। अब वाटर में भी हमारे पास दो कंडीशन हो सकती हैं। एक कंडीशन वो कि जिसमें जो इंडिविजुअल है वो नॉर्मल कंडीशंस में है, यानी कि उसमें वाटर की किसी भी टाइप की कोई भी डेफिशिएंसी नहीं है, तो ये जो सिस्टम तब वहाँ पर एक्टिवेट नहीं होता है, यानी वो रीअब्जॉर्प्शन करने का काम नहीं करता वाटर का। लेकिन जैसे ही मैंने आपको भी बताया था कि अगर कोई सी भी पर्सन को इंजरी हो गई है या कोई भी ऐसे जंगल वाले एरिया में चला गया है, वो वाटर की कंजप्शन नहीं कर पा रहा, तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो रेनिन, जो एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम होता है वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले जब भी ब्लड वॉल्यूम लॉस होगा तब क्या होगा, जो किडनी में ब्लड की सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किडनी उसको सेंस कर लेगी, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो किडनी के नेफ्रॉन्स हैं वो क्या कर लेंगे, इस जो डिक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम या बीपी को वो सेंस कर लेंगे। तो उसके बाद क्या होता है, ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं ये किसकी सिक्रीशन करने का काम करते हैं, रेनिन की सिक्रीशन करने का काम करते हैं। रेनिन क्या करता है, ब्लड में सिक्रीट हो जाएगा। अब क्या होता है, जो लीवर होता है वो भी एक हार्मोन की सिक्रीशन करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिनोजन कहते हैं। तो लीवर ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन की सिक्रीशन किस में कर दी, ब्लड में कर दी। अब रेनिन क्या करता है, एंजियोटेंसिनोजन की कन्वर्जन किस में करा देता है, एंजियोटेंसिन 1 में करा देता है। अब देखिए अब हमारे पास एक और एंजाइम काम में आता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। यानी ये क्या करता है, एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन किस में करा देता है, एंजियोटेंसिन 2 में करा देता है। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को एक्टिवेशन का काम करता है। यानी इसने क्या किया, जो एल्डोस्टेरोन है उसको एक्टिवेट कर दिया। उसके बाद जो एल्डोस्टेरोन है ये क्या करता है, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने का काम करता है। पहले ये क्या करता है, जो सोडियम जो आयंस है उसकी रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा, जिसकी वजह से वाटर भी वहाँ पर रीअब्जॉर्ब हो जाएगा। तो उसकी वजह से जो वाटर की जो लेवल है वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर नॉर्मल हो जाएगा। देखिए अब हम बात कर लेते हैं जो सेकंड कैटेगरी ऑफ हॉर्मोन्स की। तो इसमें क्या आते हैं, हमारे पास ग्लूकोकोर्टिकोइड्स आते हैं। हमने अभी बताया था कि जो जोना ग्लोमेरुलोसा होता है वो किसकी सिक्रीशन करता है, मिनरल कोर्टिकोइड्स की करता है। और जो मिडिल वाला रीजन है ये क्या करता है, ग्लूकोकोर्टिकोइड की सिक्रीशन करने का काम करता है। और जो मिडिल वाले रीजन को हम क्या कहते हैं, जोना फेसिकुलेटा कहते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ग्लूकोकोर्टिकोइड है हमारी बॉडी में उसे हम क्या कहते हैं, कोर्टिसोल कहते हैं। तो देखिए इसकी जो सिक्रीशन है उसको हमने अभी बताया था कि इसकी सिक्रीशन कौन कराता है, ये करता है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। तो ये क्या करता है, जो मेटाबॉलिज्म है कार्बोहाइड्रेट्स का, प्रोटीन्स और फैट्स का, उसको ये रेगुलेट करता है। अब देखिए ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं इनका क्या फंक्शन है, सबसे बड़ी बात ये क्या करते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ये प्रमोट करते हैं। देखिए ग्लूको का मतलब ये है कि ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस यानी ये क्या करते हैं, ग्लूकोज की फॉर्मेशन कराते हैं फ्रॉम द नॉन ग्लूकोज सोर्सेज। और नॉन ग्लूकोज सोर्सेज क्या होते हैं हमारे पास, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन किससे हो रही है, नॉन ग्लूकोज सोर्सेज से हो रही है। और ये क्या करते हैं, लिपोलाइसिस को प्रमोट करते हैं, यानी कि उसको स्टिमुलेट करते हैं। लिपोलाइसिस जब होगी यानी कि जब फैट का ब्रेकडाउन होगा तो हमारे पास दो हमें चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले हमें क्या मिलेगा, ग्लिसरॉल मिलेगा, और दूसरा हमें जो फैटी एसिड की चेन्स हैं वो हमें वहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब ये क्या करता है कि जो रेट ऑफ प्रोटीन ब्रेकडाउन है उसको भी ये स्टिमुलेट करेगा। जब प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन होता है तब हमें क्या मिलता है, वहाँ पर अमाइनो एसिड हमें देखने को मिलती हैं, क्योंकि जो प्रोटीन्स है वो किससे मिलके बनी हुई हैं, वो अमाइनो एसिड से मिलके बनी हुई हैं। और ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा वो जुड़ी हुई होती हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी प्रोटीन का ब्रेकडाउन होगा तो वहाँ पर जो अमाइनो एसिड यानी कि जो फ्री अमाइनो एसिड है उनका कंसंट्रेशन वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये जो अमाइनो एसिड है इनका कहीं ना कहीं पर तो यूज़ होगा। पहली बात तो ये हो सकती है कि वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन कर सकती हैं, यानी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो इन्वॉल्व हो सकती हैं। दूसरी बात कि वो किसी ना किसी एंजाइम की जो फॉर्मेशन है उसमें वो हेल्प कर सकती हैं। अब देखिए ये जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स होते हैं इनका क्या फंक्शन होता है, एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि ये क्या करते हैं, इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करते हैं।
और ये क्या होते हैं, एंटी एलर्जिक इफ़ेक्ट्स भी इनमें हमें देखने को मिलते हैं। यानी ये क्या कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात कि ये इन्फ्लेमेशन को रोकने का काम कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि जो एलर्जी है उसको भी ये रोकने का काम कर रहे हैं। ठीक, अब उसके बाद ये क्या करते हैं, ये इम्यून रिस्पॉन्स है उसको डिप्रेस कर देते हैं, यानी कि इम्यून रिस्पॉन्स को ये जनरेट नहीं करने देते। इसी वजह से हम इनको इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसा पर्सन है जिसमें कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करवाई गई है, तो हम ये चाहते हैं कि उसमें इम्यून रिस्पॉन्स ना जनरेट हो, ताकि जो ऑर्गन का रिजेक्शन ना हो। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हैं उसकी वहाँ पर हम इंजेक्शन लगा देते हैं। किसी भी तरीके से उस पर्सन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोकोर्टिकोइड का जो लेवल है वो हम इंक्रीज़ कर देते हैं, ताकि जो ऑर्गन का रिजेक्शन ना हो। तो इस वे में हम इनका जो यूज़ है वो किसकी तरह करते हैं, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हमारे पास जो थर्ड कैटेगरी है वो क्या है, सेक्स कोर्टिकोइड। अब ये क्या होते हैं, जो जोना रेटिकुलरिस वाला रीजन है, यानी कि जो इनर मोस्ट रीजन है वहाँ से ये स्क्रीट आउट होते हैं। अब इसमें जैसे कि बताया कि इसमें दो हमारे पास हार्मोन होंगे। फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, टेस्टोस्टेरोन, और दूसरा हार्मोन क्या है हमारे पास, एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, मेल में जो उसके सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर है उसकी फॉर्मेशन में हेल्पफुल करता है, यानी कि इसको स्टिमुलेट करने का काम करता है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी हेयर, डीपनिंग ऑफ वॉइस। ठीक, अब उसके बाद जो एस्ट्रोजन है ये क्या करता है, जो फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर्स हैं उसको वो स्टिमुलेट करने का काम करता है। अब देखिए, ये हमने डिस्कस कर लिया एड्रीनल कोर्टेक्स के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं एड्रीनल मेडुला के बारे में। तो ये जो मेडुला वाला पोर्शन है वो क्या है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का क्या है, एक पार्ट है। और ये क्या सेंट्रल सॉफ्ट रीजन है किसका, एड्रीनल ग्लैंड का। ठीक, अब देखिए ये क्या होता है, डार्क रेडिश ब्राउन इन कलर होता है, और ये अबाउट 20% किसका बनाता है, एड्रीनल ग्लैंड का बनाता है। और जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो कोर्टेक्स वाला रीजन है वो मेसोडर्म से डिराइव्ड होता है, और जो ये वाला मेडुला वाला रीजन है ये एक्टोडर्म से डिराइव्ड होता है, और ये कोई भी रीजन्स में डिफ्रेंशिएट नहीं होता। अब इसके जो क्रोमाफिन सेल्स होते हैं इसमें ये दो हॉर्मोन्स की सिक्रीशन करते हैं। फर्स्ट वन जो कैटेगरी होती है वो हमारे पास होती है एड्रीनलिन। एड्रीनलिन को हम क्या बोलते हैं, एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। और सेकंड कैटेगरी क्या होती है हमारे पास, नोर एपिनेफ्रिन होता है। अब देखिए इसकी रिमूवल की वजह से हमें कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक, अब हम डिस्कस करते हैं कि जो एड्रीनल मेडुला है उसके क्या फंक्शन है। ये जो एपिनेफ्रिन और नोर एपिनेफ्रिन है ये किससे मिलके बने हुए हैं, अमाइनो एसिड टायरोसिन से मिलके ये बने हुए हैं। अब देखिए ये दोनों हार्मोन की सिक्रीशन तो होती है, लेकिन जो एपिनेफ्रिन है वो ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट आउट होता है फ्रॉम द एड्रीनल मेडुला। ये दोनों के दोनों हार्मोन क्या करते हैं, एनिमल को प्रिपेयर करते हैं ताकि वो स्ट्रेस वाली जो कंडीशंस हैं उसमें वो अच्छे से काम कर सके। तो ऐसी कंडीशन हमारे पास क्या क्या हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो गया है, या फिर जो शुगर लेवल है वो कम हो गया है, पेन की कंडीशन है, पेन, कोल्ड, इंजरी, और बाई इमोशनल स्ट्रेस जैसे कि एंगर है, फियर है, शोक है। तो ये सारी की सारी कंडीशन में क्या चाहिए होता है, जो भी कोई भी एनिमल है उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये क्या करते हैं, जो हार्ट रेट है उसको बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ा देते हैं, शुगर लेवल को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एनिमल है वो मतलब ज़्यादा सचेत हो जाता है उस कंडीशन में, उसको उस कंडीशन को अच्छे से फेस कर पाता है। और इसमें क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट एंड ब्रेन वो भी क्या हो जाती है, वो वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हॉर्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, इनके और भी फंक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्प्लीन है उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। तो स्प्लीन की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, वहाँ पर जो आरबीसी का नंबर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। अगर आरबीसी का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो जो ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है, यानी कि ऑक्सीजन की जो कंजप्शन है वो भी वहाँ पर इंक्रीज़ हो जाती है, यानी कि उस पर्सन में जो ऑक्सीजन का अमाउंट है उसके ब्लड में वो इंक्रीज़ हो जाता है। अब ये क्या कराते हैं, और भी इसके फंक्शंस होते हैं। तो ये स्मॉल जो आर्टरीज हैं जो कि स्किन को ब्लड सप्लाई कराती हैं, ये विसरा को करवा देती हैं, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन करा देती हैं। कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, उस टाइम में जो स्किन और विसरा को इतना ज़्यादा ब्लड नहीं मिल पाता, ताकि अब देखिए इसका क्या सिग्निफिकेंस है, हमें उस टाइम कोई भी स्ट्रेस वाली कंडीशन है हमारे पास, तो हम ये नहीं चाहते कि जो फूड का डाइजेशन वहाँ पर फास्ट हो, तो हम तो ये चाहते हैं कि जो ब्लड सप्लाई है ब्रेन को अच्छे से मिले, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो वहाँ पर। तो उस टाइम में हम वहाँ पर जो ब्लड की सप्लाई है वो कम करा देते हैं।
फिर उसके बाद ये क्या कराते हैं, जो क्लोटिंग टाइम ऑफ ब्लड है उसको भी ये कम कर देते हैं। डायलेशन ऑफ प्यूपिल, यानी जो प्यूपिल है उसका भी वहाँ पर डायलेशन हो जाता है। और ये क्या कराते हैं, कंट्रैक्शन ऑफ इरेक्टर पिलाई मसल टू प्रोवाइड थिकर प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो देखिए ये क्या करवा रहे हैं, इरेक्टर जो पिलाई मसल्स होती हैं उनकी क्या करवा देते हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। अब देखिए ये क्या करते हैं, जो लीवर और मसल में ग्लाइकोजन है उसकी ब्रेकडाउन को भी ये स्टिमुलेट करा देते हैं। यानी कि दोनों के दोनों हार्मोन क्या किस रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिएक्शन कहते हैं। यानी कि स्ट्रेस वाली कंडीशन में दोनों का क्या होता है, एक मेजर रोल होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या फंक्शन है एड्रीनल ग्लैंड का। फिर हमने डिस्कस किया कि उसमें कौन कौन से रीजन्स होते हैं और अलग अलग रीजन्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन की फॉर्मेशन करते हैं, सिक्रीशन करते हैं, और सिंगल हार्मोन का क्या फंक्शन है किसी भी इंडिविजुअल की बॉडी में। थैंक यू।